हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मोशन करता है तो वो किस रास्ते पर चलता है। तो पाथ से रिलेटेड आज का ये लेक्चर है पूरा बच्चों। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो क्या है कि पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो बेसिकली हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, क्या कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, जरा फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि क्या ये थीटा है। तो क्या पढ़े थे कि कोई रीजन में अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, कोई रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे, क्रॉस क्रॉस का मतलब किधर होता है, इनटू द पेज एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जैसा ही कोई चार्ज v वेलोसिटी से अगर जा रहा होता है, क्या बोले, कोई चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा होता है, तो हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, उस चार्ज पर फोर्स लगाता है, जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एकदम सिंपल। और जो फॉर्मूला आया हमने देखा था क्या मैग्नेटिक फोर्स का कैसे होता है। देखो वो जो डेफिनेशन है, जो लाइंस है ना, वो पूरा लाइंस कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। जब कोई एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चलता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तब उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स विद सम वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, उस पर लगता है एक फोर्स जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बहुत एकदम आसान हो गया, हिंदी अंग्रेजी दोनों ठीक ठाक है। आ जाओ, थीटा क्या था, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस बी। तो v और b के बीच का एंगल हम लोग थीटा देखते थे। अब यही थीटा अलग अलग है, तो उसी के आधार पर जो है ना यहाँ से लेक्चर्स प्रोसीड करेगा। थीटा इक्वल टू 0 तो किस रास्ते पर चलेगा, 180 डिग्री हो किस रास्ते पर चलेगा, 90 डिग्री हो किस रास्ते पर चलेगा। तो ये तीनों आज देखेंगे, और किसी एंगल पर अगर चल गया तो वो अगला लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। लिख लीजिए एक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब आते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, थीटा इक्वल टू 0 और 180। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो Q इंटू वी बी। अब डायरेक्ट ये लिख लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड ही Q वी बी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, v क्रॉस बी वी बी साइन थीटा। थीटा इक्वल टू 0 तो रखो जरा, था Q वी बी साइन कितना हो गया 0, साइन 0 0, यानी कि इस समय मैग्नेटिक फोर्स क्या है, उस पर कुछ नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज इस साइड जा रहा है, थीटा 0 का मतलब क्या, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, उधर ही है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या ऐसे बोलो जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने चार्ज को फेंक दिया, सेम डायरेक्शन में, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो हमें पता है कि अगर 2 मीटर पर सेकंड से मान लो जा रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाते रहेगा, क्योंकि अगर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में तो ये एसेलरेट होता यानी कि वेलोसिटी में चेंज होता। तो कुछ ऐसा चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स ही 0 है। इट मीन्स दिस पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन ए कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पाथ कैसा हो जाएगा बच्चों, पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब देखो कभी भी पाथ बोले ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, या ट्रैजेक्टरी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ट्रैजेक्टरी, सिंपल सा ट्रैजेक्टरी। कि ट्रैजेक्टरी कैसा है, पाथ मतलब रास्ता, तो कुछ भी बोलो वही है, कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे देखें, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो जरा मैथमेटिकल देखें तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 होता कितना है, 0, यानी हेंस ये क्या हो गया 0। तो 180 डिग्री पर भी होगा थीटा तो भी फोर्स क्या है 0। और 180 डिग्री का मतलब कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने चार्ज को जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा है, सच दैट एंगल कितना है 180 डिग्री। एक है इधर, ठीक है, ऐसे एक इधर और एक इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। यानी कि फिर से क्या है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से इधर भेजे हैं तो भाई ये इधर ही जाते रहेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है जिससे इसका वेलोसिटी चेंज हो। तो नो चेंज इन वेलोसिटी, चुपचाप से जाते रहेगा। तो हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, पाथ कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 क्लियर हो गया, थीटा इक्वल टू 180 क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री, कितना हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा। 90 डिग्री का मतलब
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है अभी देखो अंदर, हम चार्ज को फेंकते हैं, अब देखो ये अंदर है इनटू द पेज, हम चार्ज को फेंकते हैं बोर्ड पर ही ऐसे, तो होगा क्या, तो चार्ज को फेंके कहीं भी, मान लो लेट ये क्यू चार्ज है, हमने v वेलोसिटी से ऐसे दे दिया v वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी है बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी कि अब फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगता है, तो Fm इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एक ही डायरेक्शन पढ़ा है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो v क्रॉस बी करो, v के तरफ हाथ रख दिए, b के तरफ घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, तो v क्रॉस बी अंदर, ठीक है। देखो थंब किधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगा इधर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल जाना किधर चालू करेगा, तो बोले एक वेक्टर है देखो इधर वेलोसिटी, एक है इधर, जाएगा किधर, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कहीं, तो रिजल्टेंट कहीं देखो बीच में जाने लग गया, फेंके इधर थे, फोर्स इधर लगा, पकड़ करके खींच लिया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका जिक्र पिछला लेक्चर में भी थोड़ा सा हुआ था, है ना। देखो अगर वेलोसिटी इधर है और ये फोर्स लग रहा है वो इधर है मैग्नेटिक फोर्स, तो भैया दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, इस फोर्स का कंपोनेंट अगर निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा बच्चों सोचो, तो Fm cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, जिधर वेलोसिटी या चार्ज को हमने फेंका उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, कुछ नहीं है, जीरो। तो जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी जितना है स्पीड उतने स्पीड से जाते रहेगा। जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, चला रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर से, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, तो लगा नहीं रहा है तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, नहीं एक्सेलरेशन करने का मतलब कि हम घर घर ये कर ही नहीं रहे, तो जब कर ही नहीं रहे तो मेरा स्पीड चेंज ही नहीं रहा, चुपचाप से हम कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब स्पीड की बात करो 90 किलोमीटर पर आवर से हम जाते रहेंगे। यानी कि ये हमें दर्शाता क्या है कि भाई स्पीड की बात अगर करें ना v स्पीड, तो दैट विल रिमेन क्या, कांस्टेंट। लेकिन चूंकि फोर्स इधर लग रहा है तो भैया एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये टर्न इस साइड कर गया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज कर गया। तो सबसे पहला चीज अगर बोली ये ऐसा है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या कर जाता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है बच्चों, चेंज। अब अगर हम इसमें देखो, अगर बात करें कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसा है, वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी के अंदर दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या उसको बोलते हैं, स्पीड, ठीक है, डायरेक्शन है। तो स्पीड हमने देखा कि ये चेंज हुआ नहीं, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंजेस। तो अगर बोला जाएगा इसके अंदर कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बोले वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब लाइन है बच्चों, ये सब लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा एकदम, कि वेलोसिटी चेंज करता है किसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं, चलो लिख ही लेते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेस, किस रीजन से, तो बोलेंगे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ये क्लियर कट हो गया, ठीक है। अब अगर ऐसे चलने लगा, स्पीड हमें पता चल गया कि कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर इधर भी जा रहा है तो कहीं भी बोलो, अगर यहाँ पर मान लो 90 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर भी 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा, यहाँ भी 90 किलोमीटर पर आवर से, तो v का जो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। आ जाओ अब इधर आते हैं, सिंस ये चलने लगा तो भाई जब यहाँ पर आया, ऐसे करके बच्चों आया तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमें पता है कि कोई भी कर्वेचर चीज होता है, डायरेक्शन किसी पॉइंट पे बोलते हैं किधर होता है, टेंजेंशियली। तो यहाँ पर ये चल करके ऐसे आया है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों फोर्स निकाल करके चेक करो, देखना वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस बी अंदर, फोर्स किधर लगा, इधर लगा, यानी इस जगह पर फोर्स हम देखते हैं ना तो यहाँ पर लगा, ठीक है। एक वेक्टर इधर,
एक सेकेंड, ये FM है ना, उस साइड से लिखने में उल्टा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट फील्ड किधर भागेगा, बीच में, तो बीच में कहीं भाग करके आया। मान लो यहाँ पर जैसे ही पहुंचा, फिर देखते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर टेंजेंशियली, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली करो, V क्रॉस B, V क्रॉस B, B अंदर है, अंदर किए, देखो फोर्स का डायरेक्शन फिर इधर आ गया, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एक वेक्टर, फिर रिजल्टेंट किधर, बीच में, फिर बीच में ऐसे आया। अब यहाँ देखें तो बोले फिर से वेलोसिटी टेंजेंशियल है, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B अंदर, फोर्स किधर, ऊपर, फोर्स लगा ऊपर, ठीक है। अब किधर जाएगा ये, तो फिर से बीच में जाएगा। हेंस पता चला कि कैसा मोशन हो गया, ये सर्कुलर मोशन हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा बना है, समझाते वक्त है ना, रियलिटी में कैसा होगा, पूरा सर्कल बनेगा बच्चों। तो ये बोलेंगे सर्कुलर मोशन करने लगता है, गोल गोल घूमने लगेगा। तो कभी भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब कि अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एकदम ब्रह्मास्त्र ये दिमाग में बैठा लो, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो भैया वो गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। तो इफ, ये लाइन लिख लेना कि इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन चार्ज particle moves in सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ में चलेगा, सर्कुलर पाथ, क्योंकि ना ये लाइन हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरी में सब जगह दिखाई देता है। अब हमें पता है बच्चों, देखो क्या एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे ही सर्कुलर मोशन में घूमेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है V और B, तो जैसे ही V क्रॉस B करते हैं ना, तो फोर्स का डायरेक्शन निकलता है। गौर करके देख रहे हो क्या, जो फोर्स का डायरेक्शन अब जहां पर मान लो जितना दूर आपके कलम से बन गया, जैसे ही बना देते हो ना, वही गौर करके देखो उसका एंडिंग क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। देखने से लग रहा है कि नहीं, फोर्स इधर, मिल कहां रहा है, सब सेंटर ऑफ द, क्या है ये, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल में ऐसे बना देता हूं, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा भाई, ये हो क्या जाएगा, यहां से यहां डिस्टेंस, रेडियस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस। तो दो चीज यहां से समझ में आया, V क्रॉस B करो तो आप मान लो कुछ स्ट्रेच करके आपने FM लिखा, फोर्स, जहां पर आप खत्म करते हो ना, समझ लो कि एक्चुअली वो सेंटर हो गया। कोई मेजरमेंट ऐसा कोई नहीं है कि कितना लेंथ का है यहीं पर होगा, वैसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि पता है भैया चारों तरफ घूम करके एक जगह पर सेंटर है, तो मान लो जितना लेंथ का आप बना रहे हो उतना लेंथ इधर बराबर बना दो, वो मेरे लिए रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना। तो अब हमें पता चला कि भाई फिजिक्स के अंदर अगर कभी भी कोई चीज अगर गोल घूमा ना, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ढूंढो कि वो कौन सा फोर्स है, जो भी हो, है ना, उसका नाम वो कहलाएगा क्या, सेंट्रीपिटल। यहां पर कोई फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी सिंस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग यहां से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। क्या प्रोसीड कर सकते हैं कि बोलेंगे, देखो क्या, सिंस particle is moving in circular path, तो गोल घूमा, तो भाई यहां पर जो लग रहा है, देखो कौन सा है यहाँ पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यही है सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही कहला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, FM, सेंट्रीपिटल क्या होता है, FC से डिनोट कर दिए। FM क्या है, QVB साइन थीटा, तो भैया थीटा यहां पर है क्या, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तभी गोल घूमता है, क्लियर कट हो गया। सेंट्रीपिटल क्या होगा, mv²/r, बस कभी भी गोल घूमे, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल, बस खत्म। QVB साइन 91, mv² बटे क्या हो जाएगा, r। यहां देखना कुछ उड़ा क्या, एक वेलोसिटी उड़ गया, तो यहां से एक चीज आ रहा है, देखो r इधर ले ले बच्चों, r इधर, तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या, mv, और नीचे आ जाएगा qb। देखो रेडियस इधर ले लिए, mv, और डिवाइडेड पे क्या आ गया, qb, यानी कि यहीं से सेटिंग करते हुए मेरे को रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकल गया, क्या है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और चार्ज कितना है और किस मैग्नेटिक फील्ड में है, रेडियस निकल गया, सही है। अब यहां पर एक चीज आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो आ रहा है ना, ये QB, याद करने के लिए ना कुछ ऐसे देखो, कुछ ऐसे बता देता हूं, दिमाग में रखना, ऐसे याद करो, वेक्टर जैसा ना लगे,
म देख रहे थे, तो राम भी कभी, राम भी कभी, है ना, राम और श्याम मान लो दो लड़का का नाम है ऐसे, ठीक है, तो राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, राम भी कभी, कभी कभी में कंफ्यूजन ना हो कि भी है, तो राम भी कभी को क्या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे। अब ये लाइन कोडिंग हो गया ना, हमेशा ये लिखाएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिख करके बताता हूँ रेडियस का क्या होगा, तो बोले राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, खटाक से हो गया, है ना, तुरंत तुरंत लिखा रहा है, ठीक है। आ जाओ, अब जैसे ही बच्चों हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पता चला, इसके अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, सिंस फोर्स लग रहा है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, तो भैया जिधर फोर्स लगता है समझो कि एक्सेलरेशन उधर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स है सेंट्रीपिटल, तो भैया ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, सेंट्रीपिटल, वो कभी भी सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है। तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता क्या है, हमेशा उस चार्ज पार्टिकल जो भी या कोई मास अगर घूम रहा है ना गोल गोल, उसका डायरेक्शन चेंज करता है बच्चों। क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ये सर्कुलर मोशन का चीज है। यानी कि नोट पॉइंट में लिख लो, पता है क्या, हियर ए सी एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, AC acts towards the center, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, है ना, पता है। अच्छा, AC only changes the direction, only changes the direction, only changes the direction, it does not change, it does not change, it does not change the speed of the particle, does not change the speed of the particle, speed of the particle। समझ में आ गया बच्चों बढ़िया से ना, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है, जिसके वजह से स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ओनली डायरेक्शन चेंज करता है, दन 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 गोल 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 घुमाते चला जाएगा। लिख लीजिए इसको। चलो अब हम आजाद हो गए, रेडियस का फॉर्मूला याद हो गया टिप्स पर, ठीक है, राम भी कभी दन 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 आते हैं, यार ये आने ही नहीं दे रहा है चलो, रेडियस, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, तो सबसे पहले रेडियस राम भी कभी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो भैया यहीं से हम निकालते हैं, बोलेंगे सिंस राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, ठीक है, तो यहीं से हम वेलोसिटी निकाल पाने में सक्षम हो जाते हैं। v बराबर क्या होगा, देखो v बराबर क्या होगा, तो ये क्यू बी आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m। वेलोसिटी वगैरह मत याद करना, ये इसी के अंदर छुपा हुआ है। वेलोसिटी निकल गया, अब हमसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो भैया जो भी आया हुआ है उसका कर दो स्क्वायर, हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, तीसरा लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, क्योंकि गोल 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 v वेलोसिटी से घूम रहा है, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, बताओ कि कितना काइनेटिक एनर्जी, तो बोले भैया काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ mv, क्या आया है, QBR डिवाइडेड बाई, देख लो यहाँ से QBR बटे क्या है m, तो ये m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा m बटे 2, तो यहाँ है ही, उधर सब का स्क्वायर है, तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, एक m चला गया, तो आंसर आ जाएगा कितना, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। आस्क्ड मेनी टाइम्स भाई, मेनी टाइम्स जो है ना पूछा गया है सवाल ये वाला, मेनी टाइम्स। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 2m, 2 सब है भाई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। किसी चीज का भी कभी भी जरूरत पड़ सकता है। अब देखो क्या है, वेरियस फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, बहुत सारे फॉर्मूलेज जो है रेडियस का हो जाता है। कौन कौन, सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो ये हमने पढ़ा है, क्या है, राम भी कभी मतलब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, ठीक है, तो हिंदी हो गया तो नीचे पता क्या आएगा, ठीक। तो ये हो गया किस में, इन टर्म्स ऑफ स्पीड में आ गया, ठीक, इसी में चेंज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्या होता है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो बोले देखो भाई, सिंस मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी जहां m भी है ना उसके जगह पर p रख देंगे। रेडियस का फॉर्मूला बोलो, तो राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, ठीक है, तो यहाँ जहाँ m भी दिख रहा है उसके जगह पर हम क्या लिख दे, p, तो ये हो जाएगा कितना, p बटे QB। इतना बार बोलूँगा ना
कि एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा फॉर्मूला वगैरह। कोई पूछ दिया ना व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज अनिल कुमार बोलने में 1 सेकंड भी डिले नहीं होना चाहिए। रेडियस बोलो, राम भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, दन दन दन, उसके बाद तो फिर सेटिंग वेटिंग कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। सेकंड हो गया, थर्ड आते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। तो बोले भाई अभी हमने पढ़ा, ये आया है P/QB मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला देखो, ये तो होता ही है 12 mv², ये हम जानते हैं ठीक, लेकिन और भी हाईलाइटेड एक फॉर्मूला है क्या, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम कितना होता है देखो जरा, मास इनटू वेलोसिटी। कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर देखो दो वेलोसिटी है, मास एक ही है, तो करते क्या है, एक मास और ऊपर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा m² v², एक m नीचे गुना कर देते हैं। सर क्या कर रहे हो आप मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूँ, जो 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। एक 12 mv² होता है, एक p²/2m होता है। तो कैसे लाएं, तो वो लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ऊपर m नीचे m गुना कर दिए, ऊपर देखो क्या हो गया, mv का टोटल होल स्क्वायर है, तो भाई ऐसे लिख देते हैं। नीचे क्या है, 2m। अब जहाँ mv है वो मेरे लिए मोमेंटम हो गया, तो p² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक ये फॉर्मूला हो गया। 11th क्लास में याद है पढ़ाए बच्चों वर्क एनर्जी पावर में कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इतना होगा, बताओ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कभी बोलता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताओ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। कितना बार वर्क एनर्जी पावर में सवाल पूछा है, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं कि जो 1-1.5 पेज में बनता है वो एक लाइन में कैसे बना सकते हैं या आधा लाइन में, तो वो वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से P बराबर देखो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो बोले भाई P बराबर जो होगा 2mk और √अंडर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, 2m काइनेटिक एनर्जी और लगा देंगे क्या, रूट। तो जहां P दिख रहा है वहां पर रिप्लेस कर दो। ये जो काइनेटिक एनर्जी K ही लिखते हैं ना, शॉर्ट में सिर्फ K लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सिर्फ K, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फील ना आए है ना, ये ऐसा करते हैं, यहीं रिप्लेस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं नहीं है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया p²/2m। तो p = √2mk, तो p = √2mk डिवाइडेड बाई QB। तो दिस इज द रेडियस का कौन सा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहले ना एक इजी तरीका से बतलाता हूँ, सिंपल, खाली फॉर्मूला अप्रोच। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझ में आता होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जहां भी वर्क डन आया तो वर्क डन होता क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े बच्चों, जो भी वर्क डन करेंगे वो चेंज इन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना। क्या लगा दिए यहां पर, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो भी वर्क डन करेगा बैटरी होगा क्या, चेंज इन काइनेटिक। अभी आपको विजुअलाइज भी करवाता हूं, अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल ऐसे बता रहा हूं। वर्क डन करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो क्या जाएगा, तो QV। यानी जहां कहने का मतलब ये हुआ कि जहां काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है उसके जगह पर क्या लिख दो, Q × V, बस हो गया। अभी हमने पढ़ा है रेडियस का क्या होता है, √2mk डिवाइडेड बाई क्या है, QB। देखो पढ़े, √2mk डिवाइडेड बाई कितना, QB। तो ये लिख दिए, K के जगह पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2mk के जगह आ जाएगा QV, बड़का भी मतलब कि पोटेंशियल, वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है। और ये हो गया QB। सिंस ऊपर भी एक रूट के अंदर Q है, यहाँ भी Q है, ऐसा करते हैं पूरे में रूट लगा देते हैं। सोचो अगर मैं पूरे में रूट लगाऊंगा तो ऊपर तो ठीक है 2m QV, लेकिन नीचे क्या होगा, तो रूट लगाएंगे बच्चों, तो इसको रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये चीजें स्क्वायर हो जाएगा। सर क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो √Q², तो ये बराबर बाहर निकल करके क्या आता है, Q। तो उल्टा मैं बोल रहा हूं कि Q अकेला है, मैं इसको रूट के अंदर लिखना चाह रहा हूं, तो इसको हमको करना क्या पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो पूरे में रूट लगा दिए, तो Q भी रूट के अंदर चला गया, Q², B भी रूट के अंदर गया तो B², हेंस यहाँ से एक Q चला गया। मेरा आंसर आ रहा है पूरा में रूट है क्या, 2mv डिवाइडेड बाई QB², ये है इतना, ये आ गया। फाइनल आंसर क्या है, R = पूरे में रूट है 2mv/QB², ये हो गया।
तो मैथमेटिकली कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा ये जरा विजुअलाइजेशन देखें कि सवाल कैसे फ्रेम करता है। तो जो देखो है क्या, रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास आया हुआ है √2mk डिवाइडेड बाई क्यूबी काइनेटिक एनर्जी आया हुआ है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अच्छा ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, एक बैटरी हो कहीं जिसका कोई लेट वोल्टेज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्लेट इधर प्लस 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 हो गया, अच्छा एक प्लेट इधर क्या हो गया, माइनस 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 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही बैटरी लगाएं पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया का मतलब ये होता है कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो गया। अब इसके अंदर अगर कोई चार्ज रख दिए, प्लस पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, होगा क्या, सोच करके देखो, ये प्लस मारेगा धक्का, ये पकड़ करके खींच लेगा, ये क्या गेन करेगा, इट गेन्स वेलोसिटी, बोलो कि नहीं, इट गेन्स वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी गेन किया मतलब क्या हुआ, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। पहले रेस्ट में था लेकिन जैसे ही बैटरी लगाएं तो भाई मारा धक्का, वो पकड़ के खींच भी लिया, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी पता चला कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें होने लगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, हाफ mv², ये पता है कि होने लगा, मोशन में आ गया। इट गेन्स वेलोसिटी एंड हेंस इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी, एंड हेंस क्या बोलेंगे, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी गेन किया। ठीक, अच्छा भाई कैसे गेन किया काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली बैटरी ने काम किया है इस चार्ज पर। कौन काम किया, कैसे ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया, एनर्जी इसके पास आया कहां से, जबकि हमको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, ऐसा। तो फिर आया इसके पास एनर्जी कहाँ से, बोले भाई कोई ना कोई जरूर काम किया होगा, वो उसी का काम गेट्स स्टोर्ड या फिर उसके अंदर आता है। काम कौन किया, बैटरी। बैटरी के पास केमिकल एनर्जी होता है, उसके पास इतना ताकत है कि वो काम करेगा, मारेगा इसको धक्का, एनर्जी दे दिया। तो कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय द सेल, जो वर्क डन किया है जितना वही जाकर के काइनेटिक एनर्जी में उसको प्रोवाइड हो गया है, विच बिकम्स क्या, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से रीजन समझ में आया बच्चों, डेल्टा के क्या हो गया, क्यू भी, यानी कितना वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी। किसके टर्म्स में लिख रहा है, पोटेंशियल के टर्म्स में। और वेलोसिटी के टर्म्स में तो हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में था 0, बाद में हो गया हाफ mv², ठीक है। पोटेंशियल के टर्म्स में क्या लिखोगे, तो ये। अच्छा, अब यही चार्ज जब भी वेलोसिटी से जाने लगा, जाने के कुछ दूर में बोलता है, क्या बोलेगा, क्या, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो समझ में आ गया, v वोल्टेज दिया, एक्सेलरेट किया, जिसके पास उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ गया। बोलता है क्या, नाउ इट एंटर्स अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सवाल में बोलेगा, यानी जैसे ये वेलोसिटी भी आया, बोलता है कि भैया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाता है, ये एंटर कर जाता है। सोचो कि क्या होगा, सोच करके देखो, जैसे ये वेलोसिटी भी आया, v है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, होगा क्या, v क्रॉस b, फोर्स लगेगा इधर। जैसे ये v वेलोसिटी इधर है बच्चों, फोर्स लगेगा इधर। और सिखाए थे क्या, कि जिधर फोर्स लगाते हो ना, जहां पर खत्म होता है वो बन जाता है मेरा सेंटर। क्या बन जाता है, सेंटर। होगा क्या, ये गोल 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 क्या होगा, घूमने लगेगा, सर्कुलर मोशन होने लगेगा। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। सेंटर पता चल गया, तब पता है एक सर्कल बना, तो सर्कुलर मोशन में चलने लगा। हेंस जहां पर के दिख रहा है वहां पर क्यू भी से क्या करो, रिप्लेस कर दो। तो अभी हमने देखा कि 2mq भी डिवाइडेड बाई क्या है, qb, ये फाइनल अभी क्या है सॉल्व करके, 2mv डिवाइडेड बाई qb²। तो ये हो गया ना रीजन कि कहाँ से आया। और आ गया तो भैया रेडियस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तो गोल गोल घूमने लगेगा, कोई चार्ज, कोई बात है नहीं, बात नहीं है, लगाते तो पहले ये गया, फिर इट एंटर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके वो गोल 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 घूमने लगा। बताओ कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस देखो पोटेंशियल के टर्म्स में आ गया। ठीक, अब हमने वो मैथमेटिक्स देखा, ये रीजन देखा, अब तेज बनाते हैं, है ना। अब क्या है, ट्रिक टू लर्न। देखो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। तो अभी जो मेरा फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, वो आया है पूरे में रूट लगा हुआ है 2mv, पोटेंशियल बोले तो बड़ा v, डिवाइडेड बाय क्या है, qb²। गौर करके देखो, जो ओरिजिनल रेडियस का फॉर्मूला जो हमें याद है, कैसे बता रहे थे, राम भी कभी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते। ठीक, तो ये भी जो है छोटा भी था, क्या था, ये वेलोसिटी। सेम वही फॉर्मूला उधर आया, जैसे पोटेंशियल के रूप में बोलेंगे ना, तो देखो लिखने का वही कोशिश करना, क्या है, सेम
राम भी कभी, देखना जरा क्या है, राम भी कभी, है तो वही, तो छोटका में भी वैसे और बड़का पोटेंशियल में भी वही, बस अंतर क्या है, सिंस लास्ट फॉर्मूला है थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, तो लगल क्या है पूरे पे रूट, सिंस पूरे पे रूट है बोल करके देखो रूट तो से 2 हो गया, जहाँ पर रूट जैसे बोले तो 2 पे खत्म हुआ, तो यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिए, कहानी खत्म हो गया। अब आपको देखने में लगेगा कि हैं अच्छा तो क्या हो गया, याद हो गया आपको, पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, रूट लगा दो, रूट तो 2 यहाँ कर दो, कहानी खत्म हो गया, याद भी हो गया हमको फॉर्मूला। सोचो जरा, सेम है, मैं लिख करके दिखाता हूँ, ठीक, क्या पीछे कॉपी पलटाना पड़ेगा क्या, नहीं। पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, सेम होता है, राम भी कभी लिख दिए, पूरे पे रूट लगाए तो यहाँ 2 कहानी खत्म। बार बार बोलोगे ना, हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एंड मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन होता है, तो हमें पता है कि एक एटम के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो वो है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे कि इसके मास क्या होते हैं और इसके चार्ज क्या होते हैं, और सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलोगे सर लग रहा है जैसे केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर रहे हैं, बिल्कुल, देखो जरा ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर एक है हीलियम एटम। तो बोलोगे कि अच्छा ये केमिस्ट्री हमें पढ़ना अभी जरूरत है क्या मैग्नेटिज्म के अंदर, बिल्कुल जरूरत है। मैं थोड़ा सा पहले आपको एक झलक दिखा देता हूँ, लिखना ये, लेकिन एक झलक, थोड़ा सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखो, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रैजेक्टरीज इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कि रेडियस क्या होगा। तो जो अभी हम लोगों ने रेडियस का बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े, उसके अंदर मास आता है और चार्ज आता है। तो ये सारे पार्टिकल्स का जो ना हमें मास और चार्ज पढ़ना पड़ता है कि अल्फा पार्टिकल का, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ऐसा नहीं कि यही तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल बच्चों एग्जाम में आप जाओगे ना, ट्विस्ट करके नया चीज़ भी पूछ दिया जाता है। सिंगली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, कभी बोलेगा डबली आयोनाइज्ड मैग्नीशियम आयन, इस तरह से कर करके जो पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई डबली आयोनाइज्ड मैग्नीशियम मान लो आयन बोल दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका चार्ज क्या है और उसका मास क्या है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा। तो कोई रटंती विद्या नहीं करना है बच्चों, यही 3 पार्टिकल होता है, मैंने लिख दिया मास और चार्ज, आप रट लिए, हो गया, कहानी खत्म। आप सोचोगे वाह, लेकिन एग्जाम में जाके कोई नया पार्टिकल आ गया तब क्या करोगे, फंस जाएंगे। इसीलिए हम लोग रटंती विद्या ना करके थोड़ा अंदर समझंती विद्या जरा सा करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी पार्टिकल पूछ देना आप खटाक से लिख सको। देखो, तो ये तीनों है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 1 1 2 1 3। अच्छा, ये क्या है नामकरण इसका, तो 1 1 है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, मास नंबर, बताऊंगा अभी डिटेल में। तो इसको हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं। 1 2 ड्यूटेरियम एटम है, और 1 3 क्या है, ट्रिटियम एटम है, ठीक है। और उधर है हीलियम, ये कहता है 2 और 4, हो गया। अब आते हैं सबसे पहले जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे देखो, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास कितना होता है, ये पूरा डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे, लेकिन फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं जरा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का यही चार्ज होता है लेकिन प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0। मास देखोगे ये दोनों का मास क्या है, सेम 1.67 इंटू 10⁻27 kg, लेकिन इसका मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, यानी इन दोनों मास के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो मास है ना इसको बोलेंगे बच्चों नेग्लिजिबल है। क्या ये नेग्लिजिबल, समझो कि नियरली इक्वल टू 0 ही उसके कंपैरिजन में। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि पूरा डिटेल्ड और भी जो है ना अंदर घुस करके कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एमयू क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा। एटम्स, न्यूक्लियस तो चैप्टर ही है, पूरा केमिस्ट्री वहाँ आने वाला है 11th का तो बहुत वहाँ पर अंदर घुस के समझेंगे अच्छे से। यहाँ जितना जरूरत है वो बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। नीचे जो चीज़ लिखते हैं ना बच्चों वो होता है चार्ज, और ऊपर जो लिखते हैं वो होता है मास। क्या होता है, मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो देखो ये है इतना, तो सिंबल में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पूरा चार्ज हम यहाँ नहीं लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, नहीं लिखते, सिंपल सा लिखते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, लिख देते हैं -1। अच्छा बताता हूँ अभी, प्रोटॉन में क्या है, वही है बस प्लस है, तो हम यहाँ लिख देते हैं +1। भैया ये 1 का मतलब क्या होता है तो ये भैया 1 क्यों लिखे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल हो गया। हालांकि ये सब भी टूट गया है अब क्वार्क्स वगैरह, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अभी एटम्स के अंदर जाकर के ये सब है। अब जो सबसे छोटा पार्टिकल है
उसका जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिटरी चार्ज, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। यूनिट ऐसे बोल दो कि भैया ये जो है ना 1 लिखा हो, ये बतला रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है वो हमें पता है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इसीलिए यूनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर कुछ भी चार्ज पॉसिबल होगा ना तो इसका डबल 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे हमको करना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये है। अच्छा, प्रोटॉन पर चार्ज क्या है? 0, तो 0 हो गया। ऊपर लिखते हैं मास, तो देखो ये दोनों का मास सेम है तो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, तो जो सबसे छोटा है दोनों सेम है तो इसको 1 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, बेसिक यूनिट मास पॉसिबल। तो भैया इसके कंपैरिजन में इसका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल, इसीलिए हम लोग यहाँ 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया बढ़िया से? ठीक है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, लिख लीजिए। अब एक उदाहरण बताते हैं बच्चों जरा, जैसे कि मान लो सोडियम इस तरह से लिखा हुआ होता है ना 1123, ठीक है, ये क्या होता है नीचे जो लिखा हुआ है? नीचे हम लोग इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर, जिसको कि Z से डिनोट करते हैं। व्हाट इज Z? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स। तो भैया न्यूक्लियस है ऐसा, इसके अंदर रहता कौन कौन है हम जानते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बाहर गोल 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 कौन घूमता है? तो ये गोल गोल घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियस को मैं बोलता हूं पता है क्या? ये है मेरा घर, तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जैसे ये मेरा घर हो गया न्यूक्लियस, घर के बाहर चक्कर लगा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन्स लगा रहा है। तो घर के अंदर की कहानी में भैया 2 है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और घर के बाहर कौन है? मैं ना लेट इट बी, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है, लगाने दो भाई आ जाओ। तो देखो, हाँ, नीचे जो हुआ एटॉमिक नंबर बता रहा है क्या है? Z, यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये हमें यही देखते हुए पता चल गया, कितना है? 11 आंसर, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखे हैं तो ये लिखे अभी क्या है? सोडियम एटम। क्या लिखे हैं बच्चों? सोडियम एटम। एक एटम के अंदर क्या होता है? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड, सच दैट जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज 0। इसीलिए बोला भी जाता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर, मतलब नेट उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसलिए जैसे एटम बोले ना तो ये है प्रोटॉन, देखते हुए पता चला, हेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 11। तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देखो +11 -11 कहानी खत्म। नेट चार्ज इस पर अगर बोलेंगे तो वो कितना हो गया? 0 चार्ज ऑन सोडियम एटम, ठीक। अच्छा, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? ऊपर बोलते हैं मास नंबर होता है। देख लो कहीं ना कहीं पता चला कि ऊपर मास होता है, इसीलिए देख लो गौर करके ऊपर जो भी लिखते हैं वो मास लिखते हैं अच्छा, नीचे क्या है? नीचे बतलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी कहीं ना कहीं चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जो है ना नीचे देखो क्या लिखते हैं हम लोग? चार्ज। थोड़ा तो कम से कम रिलेट कर पा रहे हैं कि अच्छा क्यों चार्ज नीचे ही, क्यों मास ऊपर ही, यहाँ से कुछ आइडिया लगा। मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। व्हाट इज ए? ये बतलाता है कि घर के अंदर टोटल आदमी कितना है, कितना आदमी है टोटल, कितना प्रोटॉन्स कितना न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन क्या होता है वो ये बतलाता है डायरेक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज Z। यानी देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है, पता है क्या? A = जो P + N है, A = जो P + N है, P क्या है भैया? दिस इज Z, तो Z + N। Z कहाँ से दिखता है? नीचे से। A कहाँ से दिखता है? ऊपर से। तो ये दोनों तो भैया दिख ही जाता है, ये दिखा ये दिखा, धड़ाक से N निकल जाएगा, कितना? A - Z करने से, A - Z करने से। यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन की अगर बात करें कितना होगा? ऊपर में से नीचे घटा दो, 23 - 11, आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों मास की। चार्ज कैसे पता चला? समझ में आ गया, देख लो प्लस माइनस कितना है, ठीक। मास की जब बात करेंगे ना, मास ऑफ सोडियम एटम, देखना कि कैसे लिखते हैं। तो मास टोटल एटम के अंदर रहता कौन कौन है? बोले भैया देखो प्रोटॉन्स भी रहता है, न्यूट्रॉन्स भी रहता है और इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है। तो सारे का मास लिख दो, आंसर आ गया। लेकिन हम सिर्फ जानते हैं कि इन दोनों के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल, इसीलिए इसका हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? यानी घर के बाहर कौन है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल है। तो हम मास ऑफ एटम बोलेंगे, घर के अंदर देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो, बस। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से चला ही गया या 2 चला ही गया, फर्क क्या पड़ता है? पूरा समुंदर से 2 चम्मच पानी निकाल ही दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि नेग्लिजिबल मतलब 1 चम्मच पानी, ठीक है, हट जाएगा। अच्छा, बात याद रखना भी बड़ी काम आएगा। देखो लिख लो तो बच्चों इतना,
ठीक है, अब हम बोलते हैं क्या कि सोडियम एटम की अगर बात करें कितना प्रोटॉन्स है टोटल, तो बोले प्रोटॉन्स है 11, तो बोले 11 प्रोटॉन्स है तो 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दिए। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना आया, तभी हमने निकाला था 12, तो बोले 12 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन है मल्टीप्लाई कर दो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, जितना न्यूट्रॉन्स है घर के अंदर टोटल मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल गया। हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना दोनों सेम ही होता है, तो लेट हम लोग इसको लिख देंगे किसके बराबर, पता है MP ही लिख दिया करो ताकि पता चले दोनों बराबर है। तो 11 MP प्लस 12 मास ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है, हेंस ये दोनों जोड़ करके कितना आ गया 23 टाइम्स क्या आ गया MP। यानी कि जैसे ही एटम का मास अगर लिखना होगा ना तो 23 MP लिखा है बच्चों। 23 कौन है, 23 है ये, यानी कि उसको देखो इंटू MP कर दो, दैट इज द मास ऑफ द सोडियम एटम। और अगर चार्ज की बात करेंगे, चार्ज तो भैया एटम जब रहेगा ना तो जितना प्रोटॉन्स होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्लस माइनस खत्म, चार्ज इज 0। क्लियर कट है बढ़िया से मास। और ये कैसे लिखेंगे, आ जाओ नेक्स्ट यहाँ देखो जरा। अब जो हमको पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम, ड्यूटेरियम एटम और ट्रिटियम एटम। बच्चों आयंस कैसे बनता है, एक और बात मैं यहाँ पर बता ही दूँ जरा, देखो जरा Na है ना, देखो बच्चों जरा, बहुत कुछ बोलने के लिए रहता है ना, क्या करें, लगता है मैं क्या क्या बोल दूँ जिससे कि जो है ना आप लोग को कोई दिक्कत ही ना हो। देखो ये है क्या, सोडियम एटम, -1 इलेक्ट्रॉन अगर किए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये हमको पता है कि Na प्लस बन गया। ये क्या बन गया भैया, आयंस, क्या बन गया, सोडियम आयन, क्या बन गया, सोडियम आयन। ये 11-23 यहाँ लिखा ही रहता है। आप सोच करके देखोगे कैसे, ये कहाँ की बात है, 23 घर के अंदर की कहानी है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी घर के अंदर की बात है भैया। जब एक आयंस बनता क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, घर के बाहर। भाई वो निकल ही गया तो क्या फर्क पड़ा, मास टोटल हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को, वो तो ठीक यही है मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी गौर करो, अगर इसका मास अगर लिखना चाहेंगे तो 23 टाइम्स अगर MP लिखे हैं, तो आयंस का भी अगर मास लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, 23 टाइम्स MP, 23 टाइम्स MP। समझ में आया कि क्यों फर्क नहीं पड़ा जब आयंस बनता है तो। ठीक है, चार्ज की बात करेंगे, एटम जितना प्रोटॉन्स उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, 0। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे चार्ज का, तब देखो ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 11, प्रोटॉन तो यहां दिख रहा है बच्चों कितना है 11, घर के अंदर जितना है उतना तो रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन एक घट गया। तो यहां पर चलो थोड़ा डिटेल ही देखते हैं, यहां प्रोटॉन 11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11 था, तो प्लस ये था माइनस। ठीक है, प्रोटॉन पर चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया बाहर, तो पहले 11 था ना, अब हो जाएगा कितना 10, कितना हो जाएगा 10। तो जैसे ही देखो चार्ज अगर हम लोग बोलते हैं तो +11 -11, तो कट करके 0 ऐसे आता है। यहाँ पर देखो चार्ज क्या होगा, यह है प्लस यह है माइनस, चार्ज अगर निकालोगे आयंस पर ना तो यह है +11 -10, आंसर क्या आ जाएगा +1। गौर करके देखो यही +1 ना अपीयर यहाँ पर होता है, जिसको कि हम लोग लिखते हैं Na+। तो Na+ का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब अंदर घुस करके एक्चुअली क्या है 10 माइनस है, 11 प्लस है, तो +10 इसका -10 इसका कैंसिल कर लिया, नेट एक पॉजिटिव है, नेट चार्ज जो है ना वो एक्चुअली ऊपर लिखाता है बच्चों। ठीक है, तो जब हम चार्ज बोलेंगे सोडियम प्लस पर क्या है, Na+ पर क्या है, तो जैसे चार्ज बोलेंगे ना तो समझो शॉर्ट ट्रिक हो गया, ऊपर देखें प्लस, तो +1 का मतलब क्या होता है +E, E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, E +E हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, पूरा अंदर घुस करके बताए हैं। अब आ जाओ, यह है एटम, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम लिखेंगे क्या, ये दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोटॉन से और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं चेंज हुआ, इसलिए यहाँ रहेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो समझो कि एक प्लस आ गया, एक प्लस आ गया। ठीक, यहाँ पर देखना बच्चों 1 2 एक इलेक्ट्रॉन निकला, बनेगा क्या, तो बोलेंगे 1 2 एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब समझो एक प्लस, फिर 1 3 है, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन जाएगा 1 3 H+। इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या, प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन। इसको जो बोलते हैं ये कहलाता है ड्यूटेरॉन। क्या कहलाता है, ड्यूटेरॉन। और ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटॉन। ये दोनों तो बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है एग्जाम में, प्रोटॉन ड्यूटेरॉन बहुत, ट्रिटॉन पूछा नहीं आज तक, तो कोई गारंटी तो लेके थोड़ी कह सकता कि भैया यही दोनों पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा।
कभी भी आ सकता है। ठीक, तो हमें जरूरत पड़ता है बच्चों मास और चार्ज। तो मैं क्या लिखूँ मास और चार्ज, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे। अगर इस पर देखोगे मैं बोलूँ प्रोटॉन्स कितना है तो ये दिख रहा है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है तो बोले पहले इलेक्ट्रॉन एक था, एक ही इलेक्ट्रॉन था एटम में, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो भैया इसके पास बचा कितना, कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है 0। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन देखो कैसे निकालते हैं 1 - 1, तो पहले भी 0 न्यूट्रॉन था, 1 - 1 सब्ट्रैक्ट करके कितना 0। तो ये 1 एक ऐसा चीज बन गया ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके पास न्यूट्रॉन है, क्या सिर्फ एक प्रोटॉन, हेंस इसका नाम पड़ जाता है इट इज ए प्रोटॉन। देखिए अंदर घुस करके कैसे समझ में आता है, तो ऐसे ही सब कर सकते हो बच्चों। ठीक, अब मैं जो बोलूंगा तो समझना कि ठीक बोल रहा हूँ। तो मास कैसे लिखेंगे इसका, मास हो जाएगा प्रोटॉन का, तो देखो mp और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को p से डिनोट करते हैं। मास क्या होता है ऊपर देख करके लिख दो, 1 है तो 1 टाइम्स mp। चार्ज कैसे लिखोगे, एक देखो प्लस है तो भैया प्लस e। ये हो गया मेरा रिजल्ट जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, लिख लीजिए। अब आते हैं जरा ड्यूटेरियम एटम पे। ड्यूटेरियम से एक निकला तब बना ड्यूट्रॉन। हमको क्या जरूरत पड़ता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा। चार्ज शॉर्ट ट्रिक बताएं, प्लस है दिख रहा है तो प्लस ही। मास किसको देख के लिखते हैं, ऊपर देख के छाप दो, 2 है तो 2 टाइम्स mp। आहा क्या बात है, क्या बात है। और अंदर घुस करके देखना होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना लिख करके। यहाँ आ जाओ, मास ऑफ ट्रिटॉन, ट्रिटॉन को टी से डिनोट करते हैं, तो मास ऑफ ट्रिटॉन, ट्रिटॉन नहीं ट्रिटॉन और चार्ज ऑफ ट्रिटॉन क्या है, मास कितना होगा 3 दिख रहा है तो 3 टाइम्स mp। चार्ज क्या होगा तो एक प्लस है तो प्लस e। यही जरूरत पड़ने जा रहा है। अब इसको खुद लिख करके बता दो। ये मेरा है हीलियम एटम 2 4, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनता क्या है He2+। ये है 2, ये है 4। जरा आपको डिटेल घुस करके बताता हूँ। प्रोटॉन कितना है, देखो प्रोटॉन घर की कहानी है, नहीं चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, बोले जब एटम था ना तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास बचा क्या, कुछ नहीं। कितना है, कुछ नहीं बचा। हेंस गजब हो गया, एक ऐसा चीज बनाना He2+ कि सिर्फ 2 प्रोटॉन है, सिर्फ 2 प्रोटॉन है भाई, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि घर के बाहर कोई है ही नहीं, तो इसके पास बचा क्या है, सिर्फ घर, सिर्फ घर। तो इसका नाम ही देखो हो जाता है व्हाट इज दिस, ओनली घर। इसके पास बचा ओनली घर, और घर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस बचा हुआ है। हेंस इसका नामकरण होता है बच्चों हीलियम न्यूक्लियस। न्यूमेरिकल के अंदर जब बोलेगा एक हीलियम न्यूक्लियस को उठा करके फेंक दिया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या फेंका है, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल या हीलियम 2+ आयन, जो भी बोल दो, हीलियम आयन, हीलियम आयन। डबली आयोनाइज्ड बोलेगा मतलब कि 2+ हो गया। ठीक है, तो ये इसका नामकरण है। अब देखो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 2 गया 2, 2 न्यूट्रॉन इसके पास है, तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बचा है, बाहर में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो चार्ज क्या होगा और प्रोटॉन क्या होगा, मतलब ये मास और चार्ज। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा लिखेंगे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इतना। मास कितना होगा ऊपर देख के बता दो, 4 है तो 4 टाइम्स mp हो जाएगा क्या, मास ऑफ अल्फा। चार्ज कितना होगा 2+, तो बोलेंगे +2e। ये हो गया पूरा ना एकदम अंदरूनी डिटेल। पढ़ना तो छोड़ दो बच्चों, किसी को बैठा के पढ़ा दो एकदम कि देखो भैया घर क्या है, घर के बाहर क्या है, सब खत्म। ठीक है, हो गया, लिख लिया बढ़िया से। देख लो, ये ट्रिटॉन, ट्रिटियम, ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन और क्या है प्रोटॉन। ठीक, आते हैं सवाल पे, देखो जरा क्या कहता है। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रैजेक्टरीज इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है, उसके अंदर कैसे चल रहा है, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में। तो हमें पता है कि कोई मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कब चलेगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली फेंकेंगे कोई वेलोसिटी से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, चार्ज किधर, इधर 90 डिग्री पर अगर हो, तब जा करके ये क्या होता है, गोल 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 घूमने लगता है ना। और हमें रेडियस बताना है,
कितने पार्टिकल्स को फेंका गया, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन है 1 1 प्लस, ये है 1 2 प्लस, ये है 2 4 2 प्लस अल्फा पार्टिकल। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई इफ दे हैव द सेम मोमेंटम। हमको रेशियो निकालना था, रेशियो प्रोटॉन इज टू रेशियो ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा इफ दे हैव द सेम मोमेंटम। अच्छा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट दे के रखा है और मोमेंटम भी क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देखो होता है राम भी कभी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाता है, मोमेंटम। तो इसमें अगर देखें बच्चों कि P क्या है, सबके लिए कांस्टेंट, B भी क्या है, सबके लिए कांस्टेंट। तो रेशियो में जब लिखेंगे यही चीज है ना, P बटे क्यू बी, P बटे क्यू बी, P बटे क्यू बी, तो P सबके लिए सेम है, तो P P P क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड में B B क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, चार्जेस, क्योंकि हमने देखा है सबका चार्ज अलग होता है और सबका मास अलग होता है। यानी कि लिख लो इतना दूर, हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, यानी हम लोग ना देखो सबसे पहले जैसे बोलोगे R इक्वल टू P बटे क्यू बी, सिंस P और B कांस्टेंट है, इट मीन्स दैट कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ चार्ज का होगा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा। कैसे लिखेंगे, तो 1 बटे चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू 1 बटे चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू 1 बटे चार्ज ऑफ अल्फा। सिर्फ चार्ज लिखना है, सिर्फ चार्ज। चार्ज लिखने के लिए हम किसको देखते हैं, हालांकि प्लस 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 है, मतलब वो कोडिंग कराता है, देखो प्लस 1 1 और ये कितना है 2 1 1 2, नीचे जो लिखा हुआ है ना, यानी कुछ कुछ ट्रिक लगा लो कि जो नीचे दिख रहा है वो क्या है बच्चों, चार्ज, ठीक। और जो ऊपर दिख रहा है वो मास। मास कैसे है, 1 2 का 4, 1 2 का 4, नीचे 1 1 2। हमको चार्ज से वास्ता है, तो कैसे लिखे, 1 1 2, यानी कि 1 बटे ई इज टू 1 बटे ई, इज टू हो जाएगा 1 बटे कितना 2 ई, ई चला गया, तो 1 इज टू 1 बटे 2। कभी भी रेशियो जो है फ्रैक्शन में इस तरह से नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेंगे एलसीएम, 2 हमने ले लिया एलसीएम, वो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर देखो यहाँ पर भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2, इज टू क्या हो जाएगा ये 1। क्या मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, देखो 1 इज टू 1 बटे 2 है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी ना रेशियो में जो पूछा जाता है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। समझ करके देखो, बैकग्राउंड में एलसीएम लेते हैं 2, तो यहाँ है क्या 1, तो देखो 1 2 या 2, मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना हो गया 2, फिर ये 1 2, तो ऊपर कितना हो गया 2, फिर ये 2 2 गया कितना 1। तो हम इसको लिखते हैं आंसर में, ना कि फ्रैक्शन में कभी भी, क्योंकि फिर से ये जो 2 नीचे आया क्या हो गया, तो यहाँ भी देखो 1 बटे 2 भैया नीचे वाला सा फिर से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड रेशियो हो जाता है। क्लियर कट बढ़िया से। चलो नेक्स्ट सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई इफ दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमको दे के रखा था, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही, अब काइनेटिक एनर्जी भी क्या दिया, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √2mk डिवाइडेड बाई QB। क्या क्या कांस्टेंट है, देखो B कांस्टेंट है और K कांस्टेंट है। तो भाई ये 2 भी तो सबके लिए कांस्टेंट ही होगा, लेकिन मास और चार्जेस सबका क्या होता है, अलग अलग। यानी कि रेडियस कैसे आने जा रहा है पता है, √m, और नीचे बचेगा सिर्फ क्या, एक Q, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट, खत्म हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं तीनों में कैसे, √m बटे Q, √m बटे Q, √m बटे Q। वही चीज कैसे है, √m बटे Q। तो सबसे पहले रेडियस प्रोटॉन का, रेडियस ड्यूट्रॉन का, रेडियस अल्फा का। ऊपर देखो कैसे लिखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन रूट में चार्ज ऑफ प्रोटॉन अकेला, फिर रूट अंडर मास ऑफ ड्यूट्रॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, रूट अंडर मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा। अब लिखें कैसे था, ऊपर था मास 1 2 का 4, फिर 1 1 2, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा, है ना। और थोड़ा ऐसे भी लिखेंगे जल्दी जल्दी, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1, तो 1 का मतलब क्या होता है 1 टाइम्स mp, ठीक है। देखो इस 2 ड्यूट्रॉन का मास 2, तो 2 टाइम्स mp, उसका 4 टाइम्स mp, तो सब हमने मास सबका लिख दिया। चार्जेस कैसे है 1 1 2, तो ये 1e 2e, तो देखो e चला गया, यहाँ √mp है, तो भैया वो भी क्या होगा, चला जाएगा। बचेगा क्या 1 बटे 1, यानी कि 1 बचा, यहाँ √2 बचा है, यहाँ पर यह √4 और नीचे क्या है 2। √4 को क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा 2, यानी कि 1 बटे √2,
√4 का 2, नीचे भी 2, 2 कैंसिल, आएगा कितना 1, यानी 1:√2:1। ये हो गया आंसर। इतना सवाल पूछा हुआ है ना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालना चाहे बोर्ड्स का, नीट का, जेईई मेंस का, आईआईटी का, बच्चों अथाह सवाल पूछा हुआ है मन भर। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था, पूरे पे रूट लगा दो, रूट मतलब कि 2, ठीक, लेकिन फॉर्मूला वैसे ही होता है, राम भी, लेकिन कौन सा भी भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, राम भी कभी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ 2 लगाओ तो यहाँ पर 2 स्क्वायर कर दो, कर दिए। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी कैसा है, कांस्टेंट। ये सी पार्ट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी देके क्या रखा है शुरू में, कांस्टेंट है भैया। ये 2 भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट, b कांस्टेंट है तो b स्क्वायर का भी कांस्टेंट हो गया। यानी कि रेडियस यहाँ कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है, पूरे में रूट लगता है, पूरे में रूट लगता है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आए पूरे में रूट लगा दो, पूरे में रूट लगा दो पूरे में रूट। तो भैया प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन इज टू अल्फा, तो बोलेंगे पूरे में रूट mp/qp इज टू md/qd इज टू m∝/q अल्फा। हो गया, लिख लेते हैं। मास कैसे है, बड़ा अच्छा राइमिंग चल रहा है, याद भी हो गया हम लोग को, 1 2 का 4 है ना। हाँ, तो 1 2 का 4, तो 1 टाइम्स mp, पूरे में ऐसे लगा दो भैया। ये 2 टाइम्स mp, ये 4 टाइम्स mp, याद होगा क्या, नीचे 1 1 2, तो 1e 2e, भाई ये प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा। तो अब यहाँ क्या आ रहा है, ऊपर रूट mp, यानी mp सारे उड़ जाएगा, फिर इधर रूट ई है ना, सब अलग करोगे तो ये क्या हो गया बचा यहाँ क्या था 1, यहाँ पर √2, और यहाँ क्या बच रहा है, रूट के अंदर 4/2, तो 2 2 जा 4, यानी कि √2, तो 1:√2 कितना है, √2, हेंस दिस इज द आंसर। ये हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल हो गया, आराम से बना लोगे। चलो डीपीपी के अंदर भी सवाल सॉल्व करना, उसके अंदर सिंगली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड करके भी सवाल रहेगा पूरा। नेक्स्ट है एंगुलर डेविएशन बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है भाई, तो मान लो बच्चों कि इतना दूरी रीजन है, ठीक है, इतना रीजन है जिसके अंदर पूरा क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड है। किधर है भाई, क्रॉस इनटू द, ऐसे पूरा भरा पड़ा है। एक चार्ज पार्टिकल हम क्या करते हैं, उसका मास m है, चार्ज ये है, उसको v वेलोसिटी से हमने फेंका, तो v वेलोसिटी से फेंके तो लेट बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इधर है, फेंक दिए। अब हमको पता है कि देखो ये v जाएगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड की किधर है, अंदर, तो v क्रॉस b करो जरा, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यानी कि हम फेंके जरूर इधर है लेकिन फोर्स इस पर लग गया इधर, क्या लग गया, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। v क्रॉस b करो, फोर्स लग गया, ठीक है। तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जाएगा किधर, कहीं बीच में जाएगा, गया ऐसे। मान लो यहां से बच्चों ऐसे ये बाहर निकला, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही दूर तक था, इधर से बाहर निकल गया। लेट समझने के लिए इसका कोई फाइनल वेलोसिटी ये है। हम एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हमने इनिशियली फेंका किधर था, ऐसे, तो अगर ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं कुछ होता ना तो ये सीधा जाता ऐसे, लेकिन फाइनली ये जाने किधर लगा, तो बोले कि भाई देखो इस जगह से ना यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो फेंका गया बाहर, ठीक है, रीजन से पूरा मोमेंटम था स्पीड में से फेंका गया, ठीक। तो बोले कि भाई देखो हमने फेंका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी ऐसा था और फाइनली इधर चला गया, तो दिस इज द एंगल ऑफ क्या कहलाता है, डेविएशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये है डेल्टा से जिसको कि हम डिनोट करते हैं। प्रिज्म वगैरह में भी, रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे कि कोई प्रिज्म लगा देते हैं हम लोग, कोई प्रिज्म लगा दिए ऐसे, हमने मतलब एक इंसिडेंट रे ऐसे गया, यहाँ गया, फाइनली इधर चला गया, किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलते हैं कि भैया इनिशियली जा कैसे रहा था, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो जाता ऐसे, फाइनली किधर चला गया, ऐसे, तो ये चला गया ऐसे, तो लाइन खींचो, तो दिस इज नोन एज क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, कि फाइनली किधर गया। हम आईआईटी का तैयारी करने जा रहे थे लेकिन हम मस्ती उस्ती करने लगे, दोस्ती यारी में फंस गए, हम कहीं और चले गए। तो हमको करना था एक्चुअली आईआईटी का तैयारी, हम चले गए कहीं और, तो मेरा आईआईटी निकलने का चांसेस कम हो जाए। क्यों, क्योंकि हमने ओरिजिनल अपने टारगेट से डेविएट कर गया। कितना डेविएट करिए, ये वही बतलाएगा कि आईआईटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमको ये निकालना है, कैसे निकालें, सवाल देखो कैसे फ्रेम करता है बच्चों। हाँ, ये
फाइंड एंगुलर डेविएशन निकालो इन ए चार्ज पार्टिकल इफ डी है एम वी बटे क्यू बी, एम वी बटे क्यू बी, राम भी कभी भी देख लो है ना, फॉर्मूला बार बार दिमाग में रखो, एम वी बटे क्यू बी, वेयर डी क्या है, छोटा डी, डिस्टेंस अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। सेम उसी तरह से एक ऐसे समझ लो रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक चार्ज का मास है m, चार्ज q, हमने v वेलोसिटी से ऐसे फेंका, मान लो कि इतना दूर तक जो है ना, इतना रीजन तक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है पूरे रीजन में, किधर, क्रॉस 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 अंदर, ठीक है। बोलता है कितना डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वो यहाँ दे के रखा है d बराबर, तो ये है एम वी बटे क्यू बी, क्यू बी क्यू बी। अभी हमने पढ़ा है कि एम वी बटे क्यू बी क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है, यानी कि कितना डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो जितना रेडियस होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में गया, सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमने लगेगा, तो जितना दूर तक उसका रेडियस होगा उतना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। देखो बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों, बड़ा बढ़िया, लिख लो सब कुछ जो है बताता हूँ। तो जैसे कि एक थोड़ा सा व्यू बताता हूँ, देखो मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे गया v वेलोसिटी से, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, होगा क्या, तो ये है v क्रॉस b, b है किधर अंदर, तो v क्रॉस b जैसे करोगे क्या होगा, फोर्स लगेगा, क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगा इधर है ना, देख लिए, देखो v इधर है, v क्रॉस b फोर्स लगा ऊपर, तो सिखाए हैं एक चीज कि जिधर फोर्स लगे, जैसा ही आप एरो करके यहाँ बनाते हो भैया, जहाँ पर एंडिंग हुआ ना वही हो जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, वही हो जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये घूमेगा किधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर लगा, एक्सेलरेशन इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए इसका मतलब बोलोगे मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि इस साइड एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन घूमेगा कैसे, अब सर्कुलर मोशन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ऐसे 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 जा करके ऐसे जाएगा, पूरा घूमेगा। और मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना दूरी रीजन में है, तो बोलता है यहाँ 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 सब जगह पर है, कहाँ तक है, तो देखो ये गौर करके ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर से लेकर के कहीं भी बनाओ दिस इज द रेडियस, कहीं भी बनाओ दिस इज द रेडियस। तो बोलता है कि बाउंड्री जहाँ पर टर्निंग लेने जा रहा है ना, जब यहाँ पर बाउंड्री पर पहुंचे सर्कल में तब घूमेगा जब हर जगह पर क्या हो, फोर्स लगे, फोर्स 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 हर जगह लगे। भैया फोर्स लगा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है भी कि नहीं, तो सवाल मेरा बोल रहा है कि भैया जहाँ तक रेडियस है ना एकदम वहाँ तक जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक बाउंड्री तक प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्स लगाएगा, लगाएगा तो क्या होगा, वो जाते 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 पूरा अच्छा से घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ भी फोर्स लगा दिया, तो भैया बाउंड्री पर अगर फोर्स लगा दिया तो टर्न कर ही जाएगा, जाते 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 आएगा। लेकिन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, जैसे ही ये घूमते घूमते यहाँ पहुँचा इस साइड, आ कितना स्पीड से रहा है, v स्पीड से, होगा क्या बच्चों, जैसे यहाँ पहुँचा भैया इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो पूरा v स्पीड से क्या हो जाएगा, यहाँ से फेंका जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो देखो समझ करके, इनिशियली किधर हम फेंके थे, इधर, फाइनली क्या हुआ, फाइनली वो यहाँ से इधर आ गया, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो बोले हमने फेंका था इनिशियली इधर और फाइनली इधर आ गया, का मतलब दिस इज द फाइनल, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा बोलेंगे। कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। देखे कैसे हुआ, बस इतने दिमाग में रखना है, जब ऐसे गोल 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 टर्न कर रहा है, टर्न कैसे करेगा सर्कुलर में, इस तरह से, क्या हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है उसको घुमाने के लिए, तो सबसे बाउंड्री देख लेते हैं, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बोला है डी कहाँ तक है, आर तक, ठीक है, तो यहाँ था तो भैया यहाँ भी घुमा दिया, तो हैंड्स अब तो घूम ही जाएगा, लेकिन बस सेमी सर्कल ही घूमेगा, उसके बाद फिर से मैग्नेटिक फील्ड खत्म तो फेंका जाएगा भी वेलोसिटी से, तो डेल्टा कितना 180 डिग्री, तो हैंस एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा बच्चों कितना, तो ये जाएगा जाएगा बाउंड्री से इधर आ जाएगा, हेंस डेल्टा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ये तो समझ में आ गया, बड़ा बढ़िया से बना लिए। ट्विस्टिंग वाला सवाल देता हूँ, खुद वीडियो रोक करके ट्राई जरा करना। अब बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक प्रेजेंट है, इफ डी स्लाइटली लेस देन एम वी बटे क्यू बी, तो डी इज स्लाइटली लेस देन ये एम वी बटे क्यू बी क्या हो जाएगा, आर होता है,
यानी कि स्लाइटली लेस। तो फिजिक्स में बोलेगा ना स्लाइटली लेस का मतलब क्या होता है, स्लाइटली लेस का मतलब कि 0.0000 70-80 साल तक जीरो लगाते रहिए, लास्ट में कहीं जाकर के 1, यानी कि 0.000 डॉट 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 70-80 साल तक, फिर 0.000 कहीं 1, उतना कम होता है। यानी कि समझो कि जहां पर ऐसे करके टर्न ले रहा था ना, तो वो जो रेडियस है टर्न ले रहा था, वो जो जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर बाउंड्री पर पहुंचता, वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसको फोर्स लगा के टर्न करा देता, लेकिन एग्जैक्ट ऑन द पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गायब है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गायब, क्योंकि डी कहां तक है, स्लाइटली लेस देन आर है। यानी कि सवाल सेम वही है, क्रॉस 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 है। हमने भी वेलोसिटी से मास m एक चार्ज को हमने फेंका, यहां से डी स्टार्ट हुआ, कहां तक है डी वो देखना जरा, यहां तक है डी, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, डी इज स्लाइटली लेस देन आर। यानी कि वो समझो एक्चुअली घूमने जा रहा था बच्चों ऐसे, बाउंड्री कंडीशन मतलब कैसे समझोगे, ऐसे 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 एकदम बाउंड्री, ऐसे वो घूमता, लेकिन क्या है कि जैसे ही वो वहां पहुंचा ना बाउंड्री पर, वहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, उसके पहले तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो होगा क्या, सोचो क्या होगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे गया 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 गया, जैसे यहाँ टर्न लेता मैग्नेटिक फील्ड खत्म। बाउंड्री नहीं है, क्योंकि पता है हमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो V क्रॉस B से फोर्स लगा, तो फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, फोर्स किधर लगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया फोर्स। तो भाई ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी क्या है रेडियस, लेकिन बाउंड्री रेडियस यहाँ तक है। तो सिंस बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गया बाउंड्री पे, तब क्या होगा, सोचो ऐसे चलते 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 बाउंड्री पहुंचा, खत्म हो गया, तो खत्म हो गया किधर फेंका जाएगा, टेंजेंशियली इधर फेंका जाएगा, टेंजेंशियली यहाँ पर क्या होगा, फेंका जाएगा। कितना वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। देखो कोई भी चीज अगर गोल 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 घूमता है, मैं अगर आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर यहीं तक वो पहुंचा, उसके बाद खत्म हो गया, तो किधर फेंकाएगा, तो फेंकाता किधर है, टेंजेंशियली फेंकाता है। कोई भी चीज गोल 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 घूम करके यहाँ आया, अब मैं बोलूँ यहाँ से खत्म हो गया, अब गोल गोल नहीं घूमेगा, तो फेंका जाएगा, किधर फेंकाएगा भाई, तो टेंजेंशियली, सर्कुलर मोशन में। एक पत्थर बांध लो रस्सी में, ऐसे गोल 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 घुमाओ, अब मैं बोलता हूँ कि जैसे ये पत्थर यहाँ आएगा आप छोड़ देना, तो गोल 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 घुमाओ, जैसे यहाँ पहुंचे आप छोड़ दो, किधर फेंकाएगा, टेंजेंशियली। तो वही चीज है, यहाँ जा रहा था बाउंड्री पर जब पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, भैया गायब हो गया, तो किधर फेंका जाएगा, टेंजेंशियली। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, हमने फेंका था इधर, भैया फेंका गया इधर, तो बोले इनिशियल डायरेक्शन इधर था, दिस इज क्या है, इनिशियली, और ये क्या है, फाइनल। हेंस दोनों के बीच का एंगल दैट इज नोन एज क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। समझने वाला चीज है। नेक्स्ट, इफ d इक्वल टू एम वी बटे 2qb है, सेम सवाल रिपीट हो रहा, सवाल में कोई चेंजेस नहीं है। तो बोले d बराबर देखो क्या है, एम वी बटे 2qb। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया पूछा हुआ सवाल है बच्चों। तो देखो हमको पता है एम वी बटे क्यू बी क्या कहलाता है, रेडियस, यानी कि 1/2 तो ठीक है, और ये जो एम वी बटे क्यू बी हो गया वो क्या है, ये मेरे लिए रेडियस है, क्या है, रेडियस। हेंस डी बराबर देखो क्या है, r/2, r/2। यानी कि अगर हमें पता है, सेम सवाल जैसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये है v क्रॉस b करेंगे, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स यहाँ लगा ऐसे कर करके, फोर्स बच्चों यहाँ पर लगा, तो ये क्या कहला जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ से यहाँ रेडियस, तो रेडियस का ठीक आधा ही दूरी तक जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है डी, यहाँ से यहाँ, मतलब कि ये गोल घूमता, समझ लो कि ऐसे जाता, ये पूरा गोल घूमता। अगर यहाँ तक मान लो मैग्नेटिक फील्ड होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, हर जगह पर फोर्स लगते जाता, सेंटर की तरफ घुमा देता। उस समय तो पिछला क्वेश्चन बाउंड्री पर ही खत्म हो गया, इसीलिए उधर फेंका गया। अब क्या है भैया, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बस आधा दूरी तक है, यहाँ से यहाँ है रेडियस, तो उसका ठीक हाफ। तो सोच करके देखो, अगर यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तो देखने से लग रहा है बच्चों ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो क्या होगा, टेंजेंशियली यहाँ से ऐसे फेंका जाएगा, टेंजेंशियली। समझ में आ रहा होगा, यानी हमने फेंका हॉरिजॉन्टली, तो भैया हमने फेंका था हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टल, लेकिन गया किधर, यहाँ से टेंजेंशियली ऐसे फेंका है। व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें निकालना है कि क्या होगा। लॉजिक समझ में आया ना, ठीक। एक सेकंड, इसको मैं कैसे डिलीट करूं, डिलीट हो जा, चलो
ठीक है, बनाते हैं, देखना जरा। ठीक, यहाँ तो ये लेट ऐसे ऐसे गया, कुछ ही दूर तक जाएगा, उसके बाद टेंजेंशियली क्या हो गया, फेंका गया। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था और ये गया, तो दिस इज क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो क्या है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, रेडियस, क्योंकि ये जा कैसे रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो हैंस ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, रेडियस रेडियस बाउंड्री तक भी क्या हो गया, रेडियस। तो हम लोग बना देते हैं, ये यहाँ से यहाँ क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस। बोलोगे सर आप निकाल के आ रहे हो, मैं ना एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहा हूँ, मेरे पास दिया हुआ क्या है, सिर्फ d इक्वल टू r/2 है बस। तो यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया, तो ऐसा करते हैं, इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर दिए परपेंडिकुलरली। बच्चों देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, टोटल है 90 डिग्री। तो अगर ये डेल्टा, अगर ये डेल्टा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डेल्टा कितना होगा, देखो ये डेल्टा, तो ये 90 माइनस डेल्टा। अच्छा, ये जो लाइन ऐसे जा रहा था ये क्या था, सर्कुलर, क्या था ये, सर्कल। तो सर्कल में रेडियस और ये क्या है, टेंजेंट। तो भाई कोई भी सर्कल अगर बनता है, कहीं पर भी मैं बना दूं टेंजेंट, और ये है मेरा रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री। यानी कि ये है टेंजेंट, ये है रेडियस, तो टोटल देखो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 में से एक है 90 माइनस डेल्टा, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, डेल्टा। टोटल 90 हो, एक हो 90 माइनस डेल्टा, तो दूसरा क्या होगा, डेल्टा। हेंस इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। अब जैसे समझ सकते हो, ये डेल्टा है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल लाइन है यहाँ से यहाँ 90, ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा। हेंस इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए बच्चों, ये है 90, ये है 90 माइनस डेल्टा, ये देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री है सिंपल सा। एक 90 है, एक 90 माइनस डेल्टा, तो दूसरा क्या होगा, डेल्टा। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आए तो देखिए यहाँ से यहाँ, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस, और व्हाट इज दिस, यहाँ से यहाँ, तो भैया ये है d, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और d बराबर दे के क्या रखा है, r/2, दिस इज गिवन है ना, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना लिए। अब इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों ये है r और ये है r/2, ठीक है, तो ये है डेल्टा। तो जो भी एंगल है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये p हो गया, और ये क्या है, h, क्या है, h। हेंस हम लोग अगर लिखे तो देखो क्या होगा, साइन डेल्टा जो हो जाएगा, साइन डेल्टा ये हो जाएगा p, तो p है कितना, r/2, p/h कितना है, हाइपोटेनियस क्या है, r, तो r चला गया, बचेगा कितना, 1/2, तो साइन डेल्टा हो गया 1/2, तो लिखेंगे क्या, साइन डेल्टा, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। हेंस साइन साइन चला गया, डेल्टा बराबर कितना आ रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, कितना आ रहा है, डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया, एकदम सिंपल ज्योमेट्रिकल अथी बनाओ। और उसके बाद ये नेक्स्ट देखो बच्चों आता है, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंक दिया गया, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंक दिया गया v वेलोसिटी से। देखो v इधर, b किधर है, अंदर, गोल 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 घूमेगा, ठीक है भाई, तो गोल 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 ये घूमा। सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में गोल गोल घूम रहा है तो कितना समय लिया, तो बोले जितना देर वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रहा उतना देर हम घड़ी देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, घूमना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले भैया पूरा सर्कल तक कंप्लीट करता है ना, उतना देर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। तो हमें पता है कि देखो जरा यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो बोले यहाँ से शुरू किया पूरा एक सर्कल तक जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। कितना टाइम लेता है टू कंप्लीट वन साइकिल, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड। और ये एक्सप्रेशन हमने निकाला, t बराबर कितना आया है, 2πm/qb, ठीक है, 2πm/qb। तो इसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो देखो जरा, यहां से यहां सेंटर पर कितना एंगल बना रहा, तो यहां से चलना चालू किया ऐसे, तो बोले कि सेंटर पर देखो एंगल बनाते 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 पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो टोटल एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, 2π, और 2π सेंटर पर एंगल बनाता है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में टाइम कितना लिया एक साइकिल का, ये। यानी कि कैसे इसको एंगल से रिलेट करेंगे वो देखिए जरा, यहां बनाते हैं एंगल एट द एंगल मेड बाय चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर, चार्ज पार्टिकल एट द क्या है, सेंटर, ठीक है। और यहां पर क्या बच्चों, टाइम टेकन, टाइम टेकन कैसे, तो देखो कैसे बनाएंगे एंगल, अगर पूरा एंगल
अगर 2 पाई पूरा बना लिया सेंटर पर तो समझो कि टाइम टोटल कितना लेता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल टी। वही पूरा 5 कलम तो पूरा 20 रुपया। सवाल है कि 1 कलम का दाम बताओ, यानी कि 1 का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे T/2 पाई। कितना हो जाएगा, T/2 पाई। अब कोई भी अगर एंगल बनाया, लेट थीटा कुछ भी, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा T/2 पाई आई इंटू हो जाएगा थीटा। बनाओ तो ये आंसर क्या आएगा, तो कोई भी एंगल बना रहा है तो आंसर भी क्या आएगा, कोई भी टाइम, तो लेट दैट टाइम बी टी, वही हमें निकालना होता है। ठीक है, कितना समय लेगा, तो कैसे लिखोगे, तो टी बराबर आ रहा है मेरा T/2 पाई आई इंटू कितना है थीटा। बच्चों व्हाट इज टी, टी हम जानते हैं ये होता है 2 पाई एम बटे कितना क्यूबी, कैपिटल टी का रख दिए, नीचे है 2 पाई और ये हो जाएगा थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना दे रहे हैं। हाँ 2 पाई उड़ गया, देखो जरा, तो आंसर आ जाएगा m/क्यूबी आई इंटू कितना हो जाएगा थीटा। कितना हो जाएगा m/क्यूबी इंटू थीटा। ये मैं उल्टा पेन से लिखते जा रहा हूँ कितना होगा देखो जरा, T = m/क्यूबी इंटू क्या हो गया थीटा। बस एंगल देखो कि चार्ज पार्टिकल सेंटर पर कितना बनाता है, रख दिए, धड़ाक से मेरा निकल गया क्या, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, m/क्यूबी इंटू थीटा। सवाल देखिए जरा कैसे है, फाइंड टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बस परपेंडिकुलर रहा तो गोल गोल घूमेगा, और जिधर फोर्स लगा जहां पर खत्म करेंगे वो सेंटर। ये ट्रिक बस दिमाग में रहे तो देखो कितना फास्ट बनता है। एक चार्ज पार्टिकल मास m है, चार्ज q है, हमने v वेलोसिटी से फेंका, जिसका स्पीड कितना है, मैग्नीट्यूड v, और वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर। तो भैया अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज। तो v है मेरा बोर्ड पर, b है अंदर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, यानी गोल गोल घूमेगा। तो हम क्या करें, v क्रॉस b, फोर्स किधर लगेगा बच्चों, v क्रॉस b के तरफ। देखो v के तरफ हाथ रखे, रख दिए v के तरफ, b किधर है अंदर, तो v क्रॉस b, देखो b v के तरफ रखे, क्रॉस b किए, फोर्स आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर, यानी कि ठीक v के परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ। ये हो गया मेरा फोर्स का डायरेक्शन, सही है, v के परपेंडिकुलर, जहां पर खत्म हो दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जाना किधर चालू करेगा, ये फोर्स इधर, ये इधर, इन दोनों के बीच में ऐसे कहीं जाएगा। ये देखो गोल एक्चुअली बना रहा है, देखो ये रेडियस सब बन रहा है, गोल अभी बना रहा है, सर्कल में घूम रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा भैया मैग्नेटिक फील्ड ही गायब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड गायब, फेंका जाएगा बाहर। कितना से फेंकाएगा, तब बोलेंगे v वेलोसिटी से फेंका जाएगा, यानी स्पीड क्या होगा, v ही होगा, वो तो चेंज होता नहीं है परपेंडिकुलरली जब गोल गोल घूमता है तो। ठीक, अब क्या करें, तो ये है मेरा रेडियस, यहाँ से यहाँ अगर ज्वाइन कर दिए तो दैट इज ऑल्सो रेडियस, सेंटर से लेकर के एंड पॉइंट तक जोड़ोगे वो भी क्या है, रेडियस। सेंटर पर जो एंगल बनेगा, अगर ये पूरा सर्कल घुमाता ना तब तो 2 पाई m/क्यूबी कैपिटल T, लेकिन देखें कि सेंटर पर कैसे एंगल बना है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में शुरू हुआ, ठीक है, चल रहा है, देखो चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा, तो भैया बस इतनी दूर तक पहुँचा, बस खत्म, उसके बाद बाहर आ गया मैग्नेटिक फील्ड से। सो व्हाट इज दिस इज थीटा। अच्छा थीटा लिख दिए ना, कोई बात नहीं, पता है क्या, इसको बच्चों अल्फा कर लो। क्या कर लेते हैं, अल्फा, ताकि थीटा एक्चुअली सवाल में दिया रहता है, चलो अल्फा मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लो अल्फा कोई और एंगल, तो भैया अल्फा गुना कर दो, तो वही यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, अल्फा यानी m/क्यूबी इंटू अल्फा, क्योंकि थीटा वहाँ दे के रखा है ना। तो ये अल्फा क्या है कि सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, जरा करेक्शन कर लेना बच्चों, एंगल मेड एट द सेंटर लेट इट बी अल्फा, तो m/क्यूबी इंटू अल्फा आ जाओ। तो यहाँ पर जो एंगल बनाते क्या है, ये दिस इज अल्फा, हमें यही निकालना है। कैसे निकाल लेते हैं, यह है थीटा, तो ये देखो लाइन ऐसे आ रहा है, यह है v का डायरेक्शन और यह है फोर्स, तो v क्रॉस b किए थे बच्चों, ये था परपेंडिकुलरली, देखो ये है v का डायरेक्शन, ठीक है, और यह है फोर्स का डायरेक्शन, ये दोनों आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये टोटल एंगल कैसा है, 90 डिग्री, कैसा है, टोटल 90 डिग्री। ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा ये लाइन और ये लाइन कहता है कैसा है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक, अच्छा ये एक ट्रायंगल देखो, मान लो किसको बोलते हैं, ए बी मत बोलो, क्या बोलोगे, MN बोल देते हैं, ये M और ये ले लेते हैं N। तो देखना MNC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये है रेडियस और ये भी है रेडियस, तो भैया रेडियस के सामने वाला एंगल थीटा, तो फिर से रेडियस के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा ही हो जाएगा।
तो कहानी खत्म। अब एक ऐसा ट्रायंगल बना मेरे पास एम एन सी में, हमें अल्फा चाहिए, तो क्या बोलेंगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्या होगा थीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई, तो हेंस 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या बोलोगे पाई अल्फा बराबर हो जाएगा कितना पाई माइनस 2 थीटा। जैसे ही अल्फा निकला यानी कि टाइम कितना लेगा, तो हमने अभी देखा m/क्यूबी इंटू अल्फा, तो ये हो गया बच्चों m/क्यूबी इंटू अल्फा कितना है पाई माइनस 2 थीटा। तो ये हो गया देखो टाइम, कितना हो गया टाइम टेकन। इतना देर तक ये वाला जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। ठीक, चलो अब ऐसा जैसे बनाए एकदम उसी का जस्ट एनालॉगस। अब इधर से नहीं, इधर से फेंके v स्पीड से, तो देखो v किधर है समझना, एक चार्ज का मास m है, चार्ज है q, v स्पीड से हमने फेंका, तो भैया ये सीधा जो है ना हमने फेंका कितना से v से, तो v है मेरा बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, v क्रॉस b फोर्स लगेगा, लगाओ, तो ये है v, यह v एकदम ये वाला हाथ दिखना चाहिए v की तरफ, v क्रॉस b की तरफ अंदर, तो ये लगा फोर्स का डायरेक्शन। क्या है फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स देखो बच्चों इधर आ रहा है, जहां पर फोर्स बना के खत्म करेंगे ना वही सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लाइन तो अभी लिखो चाहे जब लिखो लिख लो, लेकिन तो ये फोर्स लगा इधर, तो भैया जहां पर फोर्स बनाकर खत्म के दैट बिकम्स द क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल बना दिए। ठीक, वेलोसिटी इधर, ये इधर जाएगा किधर बीच में, तो ये जो है ना इधर जाना चालू कर देगा, देखो ऐसे गोल घूमेगा पूरा सर्कल में, थोड़ा सेंटर जैसा फील हो, ये सेंटर जैसा थोड़ा सा फील हो ना, लगे कि हाँ ये सेंटर है। ठीक है, और ये बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ सेंटर से लेकर के कहीं भी ज्वाइन करो रेडियस, देखो अब जैसे यहाँ पहुँचा ऐसे गोल घूम करके आया भाई, उसके बाद फील्ड ही खत्म हो गया, तो फील्ड खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा ये फेंका जाएगा। क्या हो जाएगा ये फेंका जाएगा। स्पीड कितना होगा सेम, भी खत्म फेंका गया। ठीक है, तो बोलता कि वर्टिकली अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, वर्टिकल से थीटा पर था तो ये वर्टिकल से कितना पर होगा देख लेते हैं। सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है। व्हाट इज अल्फा, तो बोले भाई चार्ज जो है ना यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में शुरू हुआ था। ठीक है, तो सेंटर यहाँ है, तो देखो ऐसे है ना शुरू हुआ, चल रहा है यहाँ तक, चल रहा है यहाँ तक, तो दिस इज क्या है अल्फा, इतना एंगल है। कैसे निकालेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा हमें। तो आओ ये अल्फा चाहिए, ध्यान से देखना, यह थीटा, तो टोटल एंगल कितना 90, सिंस ये थीटा तो ये वाला मेरा हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये है वेलोसिटी v और ये है फोर्स, ये दोनों आपस में कैसा होता है परपेंडिकुलर है, यानी कि देखोगे ये टोटल एंगल क्या है बच्चों परपेंडिकुलर 90, उसमें से ये हमें पता है कि 90 माइनस थीटा है, तो सोचो कि ये कितना होगा थीटा, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर मैं इसको बोलूँ m, इसको बोलूँ n और ये बोलूँ c, तो भाई इसके अंदर ये रेडियस, ये वाला भी रेडियस, दो साइड सेम है, तो रेडियस के सामने एंगल थीटा है, तो ये भी रेडियस के सामने का एंगल क्या होगा थीटा। हेंस हमें ये वाला एंगल देखो पता चल जाएगा कि क्या होगा, लेट इट बी बीटा, लेट इट बी बीटा। बस हो गया काम। इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं, इन ट्रायंगल MNC में क्या है थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 180 डिग्री यानी कि पाई। तो बीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई, ये 2 थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस 2 थीटा, ये हो गया बीटा। लेकिन ये भैया एंगल मेड एट द सेंटर नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से चालू हुआ था, तो ये वाला टाइम काउंटिंग होगा ना, ये मतलब एंगल ये काउंटिंग होगा ऐसे कर करके यहाँ तक। हमें अल्फा चाहिए, टोटल एंगल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, देखो पूरा मिला करके 360 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा पूरा मिला करके सेंटर पर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो बोलेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा 360 मतलब कितना होता है बच्चों 2 पाई, बीटा मेरे पास निकला हुआ है क्या पाई माइनस 2 थीटा, ये हो गया कितना 2 पाई। हेंस अल्फा इक्वल टू ये 2 पाई, वो उधर चला जाएगा तो माइनस पाई हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 थीटा। हेंस अल्फा इक्वल टू देखो 2 पाई में से चला गया पाई प्लस कितना 2 थीटा, 2 थीटा हो गया। बस जैसे ही एंगल निकला हो गया मेरा आंसर, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा m/क्यूबी या इंटू अल्फा, यानी कि m/क्यूबी मैग्नेटिक फील्ड b है, i इंटू पाई प्लस कितना 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा।
ये हो गया। समझ में आया बढ़िया से ना एकदम, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करना। अच्छा, इतना ही पर एक मेरा फर्ज बनता है कि मैं होमवर्क दूं बच्चों, ठीक है। इसका वीडियो कहाँ देखेंगे आंसर? सीट्स आंसर इन डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन। ऐसे आप जरा कमेंट करके बताओ। देखो 2-3 सिमिलर चीज बता देते हैं तो उसी पर बेस्ड जो है एक सवाल दे दिए, ताकि खुद से एक बार ट्राई करो और ऐसे डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन में देख ही लेना। ऐसे कमेंट करके बताओ बच्चों कि क्या इसका आंसर आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, चार्ज माइनस क्यू है पलट दिए हैं माइनस क्यू, और इसको भी वेलोसिटी से फेंक रहा है। सोचो कि v क्रॉस b लगेगा तो फोर्स किधर एक्चुअली लगने जा रहा है। बस इतने खेल है इसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा बच्चों। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सारे सवाल जो बना रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेवल का है, तो उसको खूब प्रैक्टिस करिए रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। एक बार देख ली वीडियो, फिर बनाए, धीरे धीरे बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।